हमारे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी उजाड़नी है और मातम भी मनाना है। देखिए समस्या क्या हुई? अरे हम लोग को बेकार बेरोजगार बना दिया गया भैया। अब तो हम भीख मांगने के लायक नहीं बचे, हमारी गोमतियां तोड़ी जा रही है। कहाँ समस्या क्या हुई? सर भूखे बेरोजगार हम लोग गोमती लगाए थे, देख लीजिए टूट गई सर हमारी गोमती। नहीं तो अपना तो पहले नोटिस दिन का रहा। कोई नोटिस नहीं थी सर, हम लोग को बोला गया था कि आप लोग अंदर ही रखे रहिए, अलग अलग मेरे बच्चों को कहाँ से खाना मिलेगा? मेरे 5 लड़कियां हैं, बताओ कहाँ से मिलेगा? बताइए आप सब लोग, अधिकारी हो चाहे जो कोई हो, बताए मेरे बच्चों को, मेरी लड़कियां कहाँ से खा पाएंगे? मेरी दुकान, मेरा लैपटॉप टूट गया है, कौन देगा इसका भर्ती? बताइए जल्दी से, जल्दी मेरा जवाब दीजिए। कलेक्टर मैडम के द्वारा टाइम दिया गया था, 5 दिन का आश्वासन दिया गया था। नाला में उधर नाला है, बोला उन्होंने कि सिविल लाइन चले जाइए। सिविल लाइन के पास नाला है, आधा फुट गड्ढा है। ये बोल रहे हैं जाके नाला में कंप्यूटर डाल दो अपना। सर इस तरह हम लोग का अन्याय हुआ। कलेक्टर मैडम ने बोला कि 5 दिन का अपने पास टाइम है, हम लोगों ने नहीं हटाया उनके भरोसे में। उनका 5 दिन का जब टाइम दिया गया तो हमको क्यों हटाया गया? हमारा रोजगार पूरा तोड़ दिया गया सर। निश्चित तौर पर हम जिम्मेदारन से बात करे के प्रयास करी थे कि आखिरकार जो ये समस्या ही वो आखिरकार एक वजह का ही लोग दावा जरूर कह रहे हैं कि हम बचे जो यह व्यवस्था एठे लगाई गई रही नगर निगम के हिसाब से एठे या तो अवैध है, लेकिन जब सवाल ये उठा थे कि आखिरकार चलिए हम इन्हों से बात करी थे ये मत लगाओ यार। चलिए हम जिम्मेदारन से बात करी थी कि आखिरकार एठे देख रहे हैं कि पीछे हमारे पीछे देखिए कि एठे लोग मौजूद हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो में कुछ हो रहा है वो बेहतर नहीं हो रहा है। हालांकि एठे व्यवस्था के अपना देख सकी थे कि यह मशीन में यह बाकायदा जो है एक दुकान लदल लाही जो के नाम है प्राची कंप्यूटर। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार ये दुकानन का पहले लगे काहे दिन का और यदि लग गई तो एक कौने कारण से हटावा जा रहा है। सवाल बेहद बड़ा लेकिन जवाब नहीं। जिम्मेदार आबे के एठे जरूरत नहीं समझ रहे हैं। आखिर का है वजह कि दुकानन का एमा युवा जो बैठा थे उनका बेरोजगार किया जा रहा है। जिम्मेदार हालांकि एठे मौजूद नहीं आई, लेकिन वह दस्ता मौजूद है जो नगर निगम की ओर से आवा है और दुकानन का एट से उठाए रहा है, हटाए रहा है। एक एक कह के यदि अपना पंचायत बोला तो ठीक है, नहीं एक एक कह के अपना पंचायत से सबसे बात कर। ये बताइए कि थे कब से अपना दुकान लगाए रहे? आज हम लोगों को 6 से 7 साल हो चुका है। आज हम लोगों को 6 से 7 साल हो चुका है और हम बहुत ही संवैधानिक पूर्वक कार्य कर रहे हैं। कोई इधर उधर का कार्य नहीं है, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, हम उनका कार्य करते हैं। MP ऑनलाइन संचालक हैं, हम सभी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। यहाँ पर नगर निगम का अभी तक अपना से पैसा ले रहा है ये जगह के? नगर निगम नहीं, नगर निगम इस तरीके से कभी पैसा नहीं लिया हम लोगों से। बस हमने जो टैक्स नगर निगम का था 10 रुपए और फिर अभी नगर निगम के द्वारा जो चालू किया गया कि 1000 रुपए साल में जमा होगा, वो हम लोग जमा करते आए हैं। अदर कोई चार्ज हमसे वसूली नहीं की गई है। चलिए तो ये देख रहे हैं कि अभी नगर निगम के एक कर्मचारी ने हमारे दुकान में से लैपटॉप तोड़ दिया, जबरदस्ती तोड़ा। ये क्या उचित है? नगर निगम प्रशासन का कार्य सराहनीय कार्य है क्या उनका? ये बताइए कहा अपना का कौनों में के नोटिस दिन का रहा? ऐसे कोई नोटिस नहीं दी गई थी, सिर्फ मुंह जबानी आके बोला गया था कि भाई साहब आप लोग हटा लीजिए, नहीं तो आपको क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा। उसमें कलेक्टर मैडम ने 5 दिन का आश्वासन दिया था कि आप रखे रहिए, हम व्यवस्था करवाते हैं। हम लोगों को वहाँ अंदर गली में सिविल लाइन वाली में दिया गया था, वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं रखा, नगर निगम ही रखवाए, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गुठुआ और पानी भर जाता है, पूरा सामान खराब हो जाएगा। नगर निगम मैडम के वहाँ नगर निगम कमिश्नर के पास जाते हैं, वो मिलते नहीं है। कलेक्टर मैडम के पास गए, 5 दिन का आश्वासन दी, फिर भी आज जबरदस्ती नगर निगम हमारी गोमतियां तोड़ रहा है। 7,000 रुपए का लैपटॉप सर पिछले अभी बीते 3-4 दिन पहले कमिश्नर सर ने मीटिंग भी ली थी। हम सभी व्यापारियों की, जितने ऑनलाइन वाले संचालक है, लगभग 50 से 60 व्यक्ति ऐसे जो UG PG सब कंप्लीट किए हुए हैं, कुछ डबल PG भी करके रखे हुए सर। रोजगार न मिलने का स्वरोजगार अपने स्थापित करके रखे हुए थे। कमिश्नर सर ने वहाँ पे हम लोगों
लोगों को बुलाया, मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद वहाँ पे हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि वो मेन रोड है, जबकि ये देख सकते हैं आप, यहाँ से रोड से लगभग 50 फीट अंदर है। लेकिन उन्होंने बोला, कमिश्नर सर ने बोला कि आपको वहाँ व्यवस्थित किया जाएगा, जो गड्ढे हैं उसकी कंक्रीट वगैरह डलवा के, बढ़िया मलबा पटवा के, रोड को लेवल करा के आपको वहाँ पे गोमती रखने की जगह दी जाएगी। और ये भी बोला जब व्यवस्था वहाँ बन जाएगी तो आप लोग वहाँ चले जाइएगा। सर हम लोग एग्री थे, सभी व्यापारी एग्री थे, लेकिन ये नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी जो हैं आए और बोले हमसे न कमिश्नर से मतलब है, न कलेक्टर से मतलब है, न मंत्री से मतलब है, हम नहीं जानते, कुछ हटाओ यहाँ से, दुकान तोड़ डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर। सर हम लोगों को डराया, धमकाया, सब किया। आज हम लोग की ये स्थिति है सर कि बेरोजगार हो गए हैं। निश्चित तौर पर बेरोजगारी के दंश पूरा मध्य प्रदेश झेल रहा है। युवन के आंखन के आंसू या बयां कह रहे हैं कि आखिरकार अब हम बचे करब का। यह बताइए, राजेश शुक्ला जी के लगे कह रहे हैं, कहे थे सर, वो बोले सर, उन्होंने उनके द्वारा बोला गया था कि आप लोग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बोलने के बावजूद भी इन लोग के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। अब पता है, वो बोलते हैं कि वो आप लोग के सामने बोलते हैं कि वो हम लोग कर देंगे, वहाँ बोलते हैं कि फोन लगा के बोले हैं कि हटा दो। ऐसा सर हम लोग के साथ किया जा रहा है। नहीं तो अपना क्या लागत है, के वजह से ये दुकान हट? अब ये हमको नहीं पता सर, प्रॉपर वो लोग बोले थे कि नहीं हटाना, अभी ये लोग बोलते हैं कि नहीं, मंत्री जी ही बोले हैं कि हटा दो। सर उनके द्वारा ऐसा बोला गया है। चलिए तो कुल मिलाए कि यह मंजर माँ अपना देख सकी थे कि एठे दुख ज्यादा है। वजह यह कि यह जो दुकान एठे खुली रही वो स्वरोजगार से खुली रही, लोग अपने से युवा व्यवस्था बनाए रहे। और कहाँ है सर्टिफिकेट अपना? चलिए हम अपना का हुआ सर्टिफिकेट एक जने ले आबल लागे। श्रीमान आपसे एक निवेदन है जी, कृपया जहां हम लोगों को स्थान दिया गया है, कृपया वहां एक बार भ्रमण करें और चल के देखें कि वहां क्या स्थिति है, किस तरीके से हम लोग अपना वहां कंप्यूटर सिस्टम कुल मिला के ये देखी, ये है सर, ये देखी हमारे हाथ में हुआ नगर निगम के जो अपना बचन के गोमती में लिखा भी, गोमती ठेला रेहड़ी पहचान पत्र बना है श्री साजिद मंसूरी के नाम से, अपना ये भली भांत तौर से देख सके थे। लेकिन उसके बावजूद ठेलन का नुकसान पहुंचाए के जो कार्यवाही हो रही है, या ये दुकानन का जो नुकसान पहुंचाए कार्यवाही हो रही है, यह कहो न कहो सही नहीं है। जोने के चलते यह स्थिति है कि आज युवा जो अपने पैर में खड़े हो रहे हैं, उनकर गोड़े तोड़ दीनगा और आँख में केवल आंसू है। चलिए अपना देख सकी थे कि दुकानन में 4-4, 5-5 लड़कियाँ जो है आवर रहे हैं और यही से 2 पैसा कमाए के अपने घर का चलावर रहे। लेकिन आज येहू में बुलडोजर लग गया है। यह मोहन सरकार के बुलडोजर आए या बाबा के बुलडोजर आए, हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पावा है, लेकिन यह जमीन जो है जहां यह बुलडोजर लगा है, यह सरकारी जमीन है। ये सरकारी जमीन में पहले तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुमति काहे दिन गए, जब रखे जा रहे हैं तब काहे नहीं मना कीनगा। 7 साल जब उठे स्थापित हो गए तब आज उनका यह में बेतरतीब ढंग से या बेदर्दी से काहे हटावा जा रहा है। निगम प्रशासन से चलिए जिम्मेदारन से हम जानकारी लेके और लोगन से बात करें कि हम प्रयास करी थे। एठे प्रशासनिक अमला एठे साथ में है, उन्हों से जानकारी लेके प्रयास करी थे कि आखिर का कुछ एठे घटनाक्रम है और का कुछ हो रहा है। अखिलेश जी, जौन एठे घटनाक्रम चल रहा है, लड़कन के भीड़ इकट्ठा है, जेसीबी वगैरह से कुछ दुकानन का हटावा जा रहा है, का कुछ कार्यवाही हो रही है? शायद नगर निगम हटवा रही है और हम लोग यातायात व्यवस्था में लगे हुए हैं। चलिए तो ये आपको यहाँ पुलिस बल की मांग की गई है? सब यातायात व्यवस्था में रोड के काम में। जी, निश्चित तौर पर यह मुख्य सड़क है, कॉलेज चौराहा में यह सब दुकान संचालित रही। और अपना कहब है अखिलेश जी का कि यातायात व्यवस्था खातिर दुरुस्त करे खातिर एठे नगर निगम से मांग की गए ऐसे मौजूद हैं। लेकिन नगर निगम के आदेश से जो कुछ हो रहा है या नगर निगम के मर्जी से हो रहा है, और पूरी तरह से अपना कहाँ से आए हैं, का नाम है अपना के? हमारा तो सुरेश प्रसाद द्विवेदी। कहाँ नगर निगम से है? नगर निगम से। कहाँ है अपना? हम कुछ नहीं है, मास्टर कर्मी। हैं? मास्टर कर्मी तो ये का करी का लग है? अतिक्रमण हटवा रहे हैं। हैं? अतिक्रमण केकर आदेश के कर? आदेश नगर निगम के आयुक्त के आदेश। चलिए और जिम्मेदार जो थे मौजूद है, उन्होंने से हम जानकारी लेके प्रयास करी थे। का शुभ नाम है अपना? मुझे एचके त्रिपाठी जोनल अफसर बोलते हैं, नगर निगम जोन क्रमांक 2 के अफसर हैं अपना। यह बताइए त्रिपाठी जी कि जब 7 साल से ये दुकान एठे स्थापित है, 5 दिन पहले अपना इनका
समय दीने रहन कि इनसे शिफ्ट करे है। सर इनके द्वारा सिर्फ झूठ बोला जाता है। तो यह बताइए काहे ये दुकानन का ये में बेतरतीब ढंग से तोड़ा जा रहा है, इनका शिफ्ट करे के मौका नहीं दिया जा रहा। देखिए इन्हें 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले से इनको समय समय पर रोका गया, लेकिन ये लोग रात में रख लेते रहे, दिन में जैसे ही नगर निगम का अमला हटता था ये रखते थे। इसके बाद इन्हें प्रॉपर समय दिया गया, ये लोग नहीं हटाए, बाकी लोग हटा लिए हैं, तो इन्हें जो है हटाया जा रहा है। यह बताइए कि यह लंबे समय 7 साल से जैसा अभी अपना से कुछ लोगन के लगे ठेला रेहड़ी के उनके लगे हुआ बना कार्ड बना है, उनका ये में हटावे के का प्रावधान? नहीं, यहाँ कोई इनको स्थान नियत नहीं है, इनको फ्लाई ओवर के नीचे स्थान दिया गया। 10 रुपये का है वसूली की जा रही है। वसूली तो ये लोग करते हैं, कहीं भी लगा लेते हैं, जबरन है, गलत है। नगर निगम बैठकी काहे ले रही है इनसे? बैठकी लेती है नगर निगम, जहाँ लोग बैठकी बाजार करते हैं वहाँ लेती है। ये रसीद कहीं कटवाते हैं तो 10 रुपया यहाँ दे रहे हैं ना, 10 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। रसीद आ रही है। इनके पास कहीं बैठने का स्थान है, वहाँ का रसीद कटाते हैं और अतिक्रमण करते हैं रोड में। रोड में यातायात बाधित हो रहा है, कृपया रोड को खाली करेंगे, स्थान दिया गया है और हम लोग इनके सहयोग में हैं। रुक नहीं, बात करे दी अपने खातिर न बात कह रहे हैं, या तो अपने बात कह ली तो हम चले जाइए। नहीं, यह बताइए कि जैसा अभी 10 रुपये वाली रसीद ले आ रहे हैं, ये इतनी रसीद है बैठकी की रसीद, ये रोज कटा थी, ये देखिए चेक कर ली, गलत तो न हो। नहीं, हम हमारे यहाँ राजस्व अमला वो देखेगा, हम दिखवा लेंगे, आप दे देंगे तो हम दिखवा लेंगे। नहीं, ये बताइए ये सब रसीद लोगन का नगर निगम काट रहा, बकायदा एमन नगर निगम रीवा के ठेकेदार के नाम और सील साइन पर देखिए कोई भी वैधानिक रूप से व्यवस्था नहीं है, ये अतिक्रमणकारी हैं, रोड में यातायात बाधित करते हैं। शासन प्रशासन ने जो है यातायात सुगम करने के लिए इन्हें व्यवस्थित स्थान दिया है। नहीं, कहाँ व्यवस्थित स्थान कहाँ दिया? इनको फ्लाई ओवर के नीचे दिया गया है, वहाँ नहीं जा रहे हैं। बगल में एक रोड है, वहाँ हमने भी समझी कराया है, वहाँ नहीं जा रहे हैं। वहाँ लोग मरेंगे तो आप जवाबदारी लेंगे। चलिए, ये दिख रहे हैं हमारे हाथ में वह रसीद है जो नगर निगम बैठकी के नाम पर काटा थी, लेकिन अपना ये बात कह रहे हैं कि ये बैठकी अंत्य जगह से कटवावर रहे, वो आवर रहे अपन दुकान एठे संचालित करावर रहे। अलग त्रिपाठी जी ये बात न्याय संगत हमका लागे नहीं, बकायदा ठेकेदार जाए के अपना के दुकानन में बैठकी काटर रहे हो। देखिए ऐसा है कि नगर निगम ने स्थान चिन्हित किया है, ठेला फुल्की वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए हमने सिरमौर चौराहे में हाकर्स कॉर्नर बनाया, हमने फ्लाई ओवर के नीचे ने स्थान दिया। यहाँ वो बैठते नहीं हैं, अतिक्रमण करते हैं रोड में, और प्रशासन जो है परेशान है, रोज आए दिन अतिक्रमण होता है और एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट को यातायात बाधित न हो, इसके लिए नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है, इन्हें स्थान दे रहा है, वहाँ जाने को तैयार नहीं है। हम लोगों से मारने लपटने को आमादा हैं। कई दिन से हम लोग इन्हें प्रयास कर रहे हैं, निवेदन किया, लेकिन नहीं जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इनके सामान को जब्त करना पड़ रहा है और मुझे व्यवस्थित स्थान देना पड़ रहा है। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अपना जो ये पुकलैंड जेसीबी लगाए हैं? तो हमने टेबल के साथ बैठने के लिए कहा कि वहाँ जो अपना फोटोकॉपी रखे फ्लाई ओवर के नीचे, वहाँ नहीं जा रहे हैं। बगल में एक रास्ता है, वहाँ हमने समझीकरण कहा कि दुकान वहाँ रख लीजिए, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे। कुछ लोग गए हुए हैं, लोग सहयोग किए, ये 10 लोग नहीं कर रहे हैं सहयोग, और इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। जी नहीं, अब यह बताइए यह पूरे मामला में नगर निगम महापौर के का कहा? महापौर जी का कहना है कि यातायात बाधित नहीं हो, ऐसी कार्रवाई नगर निगम करे और लोगों को व्यवस्थित करे, वो हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो व्यवस्था के नाम पर एक बड़े वर्ग का असंतोष व्याप्त हो रहा है। अपना देख सकी थे कि भारी संख्या में युवा एठे विरोध कह रहे हैं। चालू करें तो हम लगातार यह अपना का पूरी कवरेज दिखा रहे हैं, जैसे भी लगातार युवा बेरोजगारन के जो कहा जाए एक काउंटर रहा, काउंटर मतलब का कि मतलब कुल मिलाए के एक शटर और एक पर्दा रहा, ओहू का हटावे की तैयारी करी है। जबकि सांची पार्लर मौजूद है, सांची पार्लर वह जगह मौजूद है जहाँ ठे ये दुकान खुली रही। हालांकि चलिए हम जो है रीवा नगर निगम के ये कार्यवाही के बारे में हमारे साथ बात करे खातिर जो है मौजूद है साहब मौजूद है। सर, काहे के कार्यवाही हो रही है? वो बताए नगर निगम की कार्यवाही है। तो अपना के मौजूदगी मतलब में राजस्व अमला शामिल है? नहीं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में मैं आया हूँ। लाइन ऑर्डर की कुछ व्यवस्था बताई गई यहाँ पर अभी हुआ है, विवाद की स्थिति के लिए बुलाया गया, तभी आगे खड़ा हुआ हूँ। सर, एक सवाल अपना से समझे चाहिए लागे, वजह यह कि 7 साल से यहाँ युवा जो है अपन व्यवस्था बनाए के काम कर रहे, बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। सिर्फ एक व्यवस्था जब 7 साल से चल रही,
अब आज का ऐसा जरूरत आन पड़ी कि वो जगह का खाली की जाए लगा। नगरीय क्षेत्र में जो भी व्यवस्था होती है, चाहे गोमती हो, ठेला हो या अस्थायी दुकानें हो, जो भी हो, हाकर्स हो, उसकी व्यवस्था करना नगर निगम का काम होता है। नगर निगम के अपने मापदंड होते हैं, अपने नियम होते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होती है, तो उसके बारे में नगर निगम ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पर अपना के द्वारा कहा जा लगा है कि हम एठे लॉ एंड ऑर्डर का देखे आए हैं। हालांकि एक बड़ा मसला यह है कि रीवा माँ जो व्यवस्था है वह आखिरकार जब खत्म की जा रहा है तो नई व्यवस्था कहाँ बनाई जा रही है, यह बड़ा सवाल है। नई व्यवस्था जो बनाई जा रही है उठे आखिरकार ई व्यापारी जो सड़क के किनारे रहे वो जाए काहे नहीं रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। जबकि एक लंबा समय मिला, 7 साल से इतने लगातार दुकान संचालित रही, तो आखिरकार वहाँ काहे ये में कार्यवाही की जा रही। अपना देख रहे हैं कि लगातार जेसीबी के माध्यम से दुकानन का हटावे के प्रक्रिया जारी है। और सबसे बड़ी बात कि यही थे जो है सांची पार्लर की दुकान मौजूद है, लेकिन सांची पार्लर मौजूद है लेकिन अन्य दुकानन का इट से हटावा जा रहा है। चलिए हम एक बार त्रिपाठी जी से और बात करें के प्रयास करी थे। त्रिपाठी जी, तो कहिए जानकारी चाहिए, सांची पार्लर रही कि वो हटी? यो अनथराइज है, ये भी हटेगा सर। कब तक हटी है? अभी आज जो भी अनथराइज सब हटेगा सर। सबको प्रयास करके बोल भी दिया गया, 1 हफ्ते से बोला गया है, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने से, लेकिन लोग मान नहीं रहे। इसलिए मुझे हर वार्ड में जो है ये रातों बिरात आप लोग शासन उस टाइम कहा रहा था जब ये कब्जा हो रहा था। हम मानते हैं कि गलत है, स्वच्छता के तहत ये गलत है, पर ये जब कब्जा हो रहा था उस टाइम शासन कहाँ रहता है? तब तो बैठकी लाकर रहा कि बैठकी तब पर्ची कटा थी। आज प्रशासन बेचारे को रोजगार पाल रहे हैं, आज प्रशासन की आंखें खुली है। वह समय प्रशासन कहा ना कि 1000 दुकान यहाँ से लेकर चौराहा तक जम गई, वह टाइम कहाँ रहा बताइए ना। आज ये लड़का बेरोजगार कोरेक्स पी के, दारू पी के नहीं भाग रहे हैं, अपन काम में लगे हैं, धंधा पानी नहीं कर रहे हैं, चोरी चपारी नहीं कर रहे हैं, अपने धंधा में लगे हैं। सब पढ़े लिखे लड़का है, सब काम कर रहे हैं। आज प्रशासन कहाँ, ये बताइए आप। इसके लिए हटाया जा रहा है। नहीं पकड़ी कहाँ है बताई लगे? देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, बेरोजगार हैं। ये देखिए इसके लिए टेंडर पास हुआ है। ये टेंडर ये 40 करोड़ का मॉल बनाया जा रहा है। मॉल सरकार वो तो बन रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट है बनेगा, पर ये चीजें जो हैं ये लड़के बेचारे बताइए आज गोमती 2 लाख निवेदन है, आप वहाँ जाके एक बार देखिए जहाँ हमें दिया गया है वहाँ क्या व्यवस्था है, आप एक बार वहाँ मुआयना कर लीजिए सर। साल निश्चित तौर पर अपना देख सकी थे कि जो में परिस्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है और एठे भारी संख्या में पुलिस पहुंच रही है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं कि एठ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने और तत्काल ही दुकानन का एठ से उखाड़ के अन्यत्र जो है शिफ्ट करा जाए। लेकिन व्यापारी के कहब है कि हम बचे अपने जगह से, जहां 7 साल से लगातार हम व्यापार कर रहे हैं उनसे ना हटब, जबकि लगातार वो बाजार बैठकी दीहिन, ठेला वाला पंजीयनों कराइन, ओके बावजूद बिजली के कनेक्शन, हाँ एक बड़ी वजह है तो भाई साहब ऐसा ही बिजली कनेक्शन एठे सबका नगर निगम देते हैं। बिल्कुल बिजली कनेक्शन दिया है, सब काम कर रहे हैं, पर्ची कट रही, नगर निगम प्रशासन के पर्ची काट रहा है, तब नगर निगम कहाँ था? आज ठीक है, प्रोजेक्ट है, सब कुछ ठीक है, मान रही इस चीज को, तो इनका व्यवस्था कहाँ है? नहीं व्यवस्था करिए ना भाई। बेरोजगार सब पढ़े लिखे लड़के बताइए, लेडीज बेचारी बच्चियां बैठ के सब काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेज है, फोटो का सबका काम सहयोग मिल रहा है। आज ये बच्चे कहाँ जाएं? हैं आप देखिए सब 18 साल से लेके 24-25 साल के बच्चे सब काम कर रहे हैं, अब बेरोजगार हो जाए। चौराहा में अब दारू दुकान के पास खड़े हो जाइए, 1000 लड़के दारू पीने वाले खड़े वहाँ पर बेरोजगार, उनसे तो अच्छे लड़के हैं ना, पूरा काम कर रहे हैं लड़के, बच्चों माँ बाप का पेट पाल रहे हैं। तो इनका व्यवस्था काहे नहीं बना? शासन कर्म कर रहे हैं, अच्छी चीज है, काहे नहीं बना भाई व्यवस्था? अब ये शासन से पूछिए आप, ये आप शासन से पूछिए क्यों नहीं कर रहा है ये? बेचारे काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने बात की, अधिकारियों ने कहा अरबों खरबों की जमीन हम आपको ऐसे ही दे दें क्या? मतलब हम लोग गरीब हैं तो हमारे लिए जमीन कोई मायने नहीं है। उनको ये जमीन अरबों खरबों में है जो कि बड़े बड़े बिल्डरों और बड़े बड़े नेताओं के लिए उपलब्ध है, किंतु हम गरीबों के लिए कुछ नहीं उपलब्ध है। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें आम जन का साथ मिले। हम आम जन से ये निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी मदद करें, हमारे साथ आएं। काम करें, लड़कों का आंख में आंसू देखिए ना,
उसी तरह हम भी बेरोजगार है। तो नेता कहाँ चले जाते जब चुने वाले जेका वोट दे थे तो कहाँ चले? नेता विकास कर रहा, नेता विकास कर रहा। ये शासन कहाँ जाता है ये बताइए ना, जो पर्ची काटता जो शासन आज हटाने वो कहाँ जाता? नेता काहे का चुनी थे अपना? नेता हम विकास के सुनते हो काम कर रहा है। देखिए विकास खातिर चुनी थे, ये बताइए आज जरूरत में काहे नेता अपना के लगे नहीं ठा रहे? आज नेता के पास सबको चलना चाहिए, नेता के पास सबको चलना चाहिए, कोई भी आने सबको मांग रखना चाहिए नेता के पास। बड़े बड़े बिल्डिंग वालन खातिर व्यवस्था है, ये बेचारे गरीब कहाँ जाएं? इन्हों खातिर कोई नहीं सुन रहा है, नेता मंत्री कोई नहीं सुन रहा है। यही बार बेचारा कहाँ जाए? बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को दिया, जिताया, आज हमारा पेट मारा जा रहा है। कनेक्शन शासन दे देगा, बिजली टैक्स नगर निगम वाला लेता है, उसका टैक्स लेता कहाँ, क्यों किस वजह से बिजली पर कनेक्शन दे रहा है? नेता कहाँ है अपना के जेका वोट दी है? भाई नेता है, नेता सांसद कहाँ है, विधायक कहाँ है? देखिए सांसद विधायक अपने काम में लगे, मुझे विरोध नहीं कर रहे। ये काम ना हो, जनता मर रही है, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए, शासन को सोचना चाहिए, प्रशासन दोनों को सोचना चाहिए। नेता का नेता को भी सोचना चाहिए, नेता को भी सोचना चाहिए। अगर नेता हमारे बारे में नहीं सोचेगा, नेता को हमने वोट दिया है, कौन हमारे बारे में सोचेगा बताइए ना, कौन सोचेगा हमारे बारे में? ये लड़के बेचारों के आंख में आंसू देखिए आप, इनके बेचारे के कैसे इनकी घर। चलिए तो कुल मिला के अब अपना देख रहे हैं कि ये परिस्थिति जो है बड़ी है और मुद्दा बड़ा है। जरूरत यह है कि नेता केवल नेतागिरी तक वह हम शुरुआत में कहें, ये सियासत का इतना सा फंसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है, तो निश्चित तौर पर रोबे वाले आए के बैठ के रोही वह है नेतागिरी। मगर बस्ती जलाए के बाद सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब जरूरत है कि ये बेरोजगार युवा जो खुद का रोजगार सृजन करे रहे, इनका एक व्यवस्थित जगह दी जाए और इनका तत्काल रूप से इनका एक व्यवस्थित जगह में स्थापित करके इनके रोजगार का पुनः प्रारंभ करावा जाए। नहीं तो ये युवन के भविष्य सीधे अंधकार में है। रीवा के हाल अपना जनता है, कोरेक सिटी के नाम से मशहूर यह रीवा आखिरकार फिर से ये युवा जो बेरोजगार रहे और रोजगार बनाइन, अब जब बेरोजगार हो लागे तो वह दलदल में कहो एवं न फंस जाए, यह एक बड़ा चिंता के विषय है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,